बहुत शुक्रिया साहिबजादा साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। या आप अडयाला जाते हैं, अडयाला से फिर एक प्रिजन वैन में बैठ के गायब हो जाते हैं, फिर आप नमूदार होते हैं चक्री में, तो ये अडयाला से चक्री तक का चक्कर है, ये क्या चक्कर है साहिबजादा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया असद भाई, ये हमारी भी समझ से बाहर है जी, क्योंकि मैं तो मुसलसल 8 हफ्तों से जा रहा हूँ। मेरी तरफ से कंटेम्प्ट फाइल कल सुबह हो जाएगी हाई कोर्ट के अंदर, बाकी उमर अयूब साहब की तरफ से भी होगी, खान साहब की फैमिली की तरफ से भी हो गई। लास्ट 2 टाइम्स इस तरीके से हुआ है कि हमें ले जाया गया। पहली मरतबा तो पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया, दूसरी मरतबा जब हमारा पहला एक्सपीरियंस इट वाज नॉट गुड रिगार्डिंग कि हमें बताया गया था कि आपकी गिरफ्तारियां हैं, तो हमने कहा जी कि हम नहीं जाएंगे। तो फिर ये कहा गया कि जी अब आपके लिए प्रिजन वैन आई है और आपकी गिरफ्तारी डल गई है। वहाँ पर जो पुलिस के ऑफिसर्स थे उन्होंने भी इस चीज़ को वेरीफाई किया कि आपकी गिरफ्तारी डल गई है। फिर प्रिजन वैन का सफ़र शुरू हुआ और इस मरतबा चक्री इंटरचेंज के ऊपर होटल में हमें जब रोका गया चाय पानी के लिए और नमाज के लिए, सुबह से भूखे थे, तो जो वहाँ पे ऑफिसर थे उन्होंने हमें ये कहा कि खाना खा लें क्योंकि आपका सफ़र लंबा है। अच्छा, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यार चूँकि गिरफ्तारी में उमर अयूब साहब, मेरा, अहमद बचर साहब का और कासिम जमान साहब जो हैं, हम 4 मर्द थे और 3 ख़वातीन थीं, खान साहब की बहनें थीं। तो मैंने कहा जी हम किधर जा रहे हैं? तो उन्होंने मुझे आगे से कहा जी कि आप तो साहिवाल से आगे जा रहे हैं। अच्छा, तो मैंने कहा जी ओके फ़ाइन। हमने वो नमाज शमाज पढ़ी और उसके फ़ौरन बाद चाय का कप पिया, दाल माश की और रोटी की एक प्लेट मंगवाई, खाई। बट देन समथिंग हैपेंड। चूँकि इस मरतबा पुलिस की गाड़ियाँ भी ज़्यादा थीं, प्राइवेट डाले भी थे, टेंटेड ग्लासेस थे। फिर इस मरतबा तो उन्होंने ये तकल्लुफ़ भी नहीं किया कि लास्ट टाइम तो उन्होंने इंटरचेंज पर उतारा था, इस मरतबा उन्होंने मेन मोटरवे के ऊपर ही गाड़ी खड़ी कर दी। उन्होंने कहा जी ले जाओ। अच्छा, आपके ख्याल में ये बाद में डिसाइड हुआ है या उस वक्त तक जब वो आपसे कह रहे थे कि आपका सफर लंबा है, आपको साहिवाल से आगे ले जा रहे हैं, तब तक उनके इल्म में यही था कि ये करना है? जी बिल्कुल, यही उनके इल्म में था। उनकी नफरी भी इसी के मुताबिक थी, उनकी तैयारियां भी इसी के मुताबिक थी। लेकिन हमारा खाना खाने के दौरान हमें कुछ फील हुआ था, क्योंकि उसी टाइम के ऊपर कुछ टेलीफोन कॉल्स आना शुरू हुई थी कुछ ऑफिसर्स को, एंड दे वर कमिंग इन एंड आउट ऑफ दैट हॉल जहाँ पे हम बैठे हुए थे। और आई गेस दैट वाज द टाइम। मेरे ये इतना मुझे पता है कि जिस जगह पर बात की जा रही थी वो को बहुत हाईएस्ट लेवल के पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स थे, 1-2 जिनके साथ बात हो रही थी। तो फिर उसके बाद लेकिन थे वैसे वो काफी रहम दिल किस्म के लोग, उन्होंने आपको खाना, चाय, पानी, ये वो सारा रास्ते में? नॉट एट ऑल। अच्छा, नॉट एट ऑल, बिल्कुल किसी किस्म का कोई रहम दिली उनकी नहीं थी। एक तहजीब का एलिमेंट था। चूंकि मैंने जब तहजीब याफ्ता थे आप, ये क्या नहीं, जब गिरफ्तारी वाली जब बात थी, हमने उनसे कहा कि यार उन्होंने स्ट्रेट अवे आके हमें, जो ऑफिसर्स थे वहाँ पे, उन्होंने बिल्डिंग में ये कहा कि आप मैन हैंडलिंग के जरिए गाड़ी में बैठेंगे या आप बावकार तरीके से बैठेंगे। हमने कहा यार अगर आपके पास ऑर्डर, उन्होंने कहा मैं ऑर्डर्स आ गए हैं, 3 ऑफिसर्स ने कहा। अच्छा, तो हमने कहा ठीक है। फिर गवर्नमेंट का ये जो मौक़िफ़ था कि जी खुद ही ये वैन में बैठ जाते हैं और फिर आगे जाके उतर जाते हैं, तो अच्छा सर, मैं इसके ऊपर मेरा एक सवाल ये है, उसका ड्राइवर को मेरा या खान साहब की फैमिली का कोई ज़ाती ड्राइवर है कि हम उस गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं और वो पुलिस वैन होती है, उसके साथ 5-5 पुलिस एस्कॉर्ट्स होती हैं और फिर जाके हम खुद ही उतर जाते हैं? अगर तो मैं ये खुद इस कर सकता हूँ तो फिर मैं तो बहुत ताकतवर आदमी हूँ, फिर तो मेरे से डरना चाहिए और हम तमाम लोगों से डरना चाहिए कि हम अपनी मर्जी से पुलिस प्रिजन वैन को भी और 5-5 मोबाइल्स को, 3-3 SHOs को, SPs को, DSPs को अपनी मर्जी से कह सकते हैं कि बैठा भी दो और अपनी मर्जी से कहते हैं उतार भी दो। आई मीन, सो आपके ख्याल में ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है कि अब आप अडयाला जाएंगे, आपको मुलाकात नहीं करने दी जाएगी, आपको वैन में बैठाया जाएगा, चक्री शक्री ले जाके छोड़ दिया जाएगा? आई डोंट थिंक इट विल हैपन इन फ्यूचर एनी मोर। मैं उम्मीद तो यही कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हमने भी जब ये इंसिडेंट हो गया तो उसके बाद अपनी हिकमत अमली तब्दील की। हम अगले दिन ही अदालत में पहुँचे थे, लीडर ऑफ द अपोजिशन पहुँचे, खान साहब की हमशीरगान पहुँची और हमने कंटेम्प्ट वहाँ पर फाइल कर दी हुई है। तमाम लोगों की तरफ से कंटेम्प्ट फाइल की गई है और हम अदालतों में ही। आपके ख्याल में ये अदालत कहेगी कि इनको मुलाकात कराई जाए? अदालत अगर नहीं कहेगी तो फैसला उन्होंने क्यों दिया? मगर अदालत ने पहले भी तो कहा था, तो उस पर अमलदामद नहीं हुआ। तो अगर दोबारा भी कह देंगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तो ठीक है, फिर हमारे पास भी और कोई कई और रास्ते हैं, फिर हम वो भी कर लेंगे। सर कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं भी बताता। हर मर्तबा ऐसा नहीं होता कि आप आएँ, आप बिठाएं, आप झूठ बोलें और आप ले जाएं और फिर आप रास्ते में उतार दें, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन अडयाला के बाहर हंगामा आराई करने का तो आपके पास बहुत लिमिटेड एक स्कोप है ना, क्योंकि उससे आप डरते हैं कि एक और नौ मई हो सकता है। आप पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो अडयाला के बाहर तो आप कुछ नहीं करेंगे? तो अडयाला से 1-2 किलोमीटर पीछे तो हो ही सकता है। अच्छा, सो व्हाट।
नहीं ये एक अच्छा चले, ये तो अब आपकी एक हिकमत अमली जिसको आप थोड़ा थोड़ा सा अनविल कर रहे हैं या पूरा नहीं कर रहे हैं। टाइम आने दें सर। देखिए ये नहीं होगा। ये बेसिकली जिस तरीके से खान साहब को कैद तन्हाई के अंदर डाल दिया गया है, उन तक उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं पहुंचने दी जा रही, उनकी फैमिली नहीं पहुंचने दी जा रही। रीज़न्स ये हो सकती हैं कि ये लोग खान का पैगाम एज़ इट इज़ आके बाहर देते हैं, या खान साहब के साथ को हार्ड लाइन पॉलिसी डिस्कस करते हैं। मुझे इसके अलावा और कोई वजह समझ में नहीं आता। आपके ख्याल में बैरिस्टर गौहर जो हैं वो इन्हीं लोगों में से एक है? बैरिस्टर गौहर साहब का नाम तो नहीं, उनकी तो मुलाकात हुई है, लेकिन वो चूंकि चेयरमैन हैं तो बैरिस्टर गौहर साहब का कहना है कि उनका इस्तेहकाक है। लेकिन देखें, जो नाम सलमान अकरम राजा साहब ने जो अदालत में तरीकाकार तय हुआ था लिख के भिजवाए हैं, उनमें से तो किसी की मुलाकात नहीं हुई। राजा नासिर अब्बास साहब की नहीं हुई, उमर अयूब साहब की नहीं हो रही, अहमद बचर साहब की नहीं हो रही, शिबली फराज साहब की नहीं हो रही। आप कह रहे हैं कि इन लोगों का इंतखाब इस बुनियाद पर हो रहा है कि ये इमरान खान साहब के साथ हार्ड लाइन नहीं लेते और सॉर्ट ऑफ एक नर्म तबीयत के लोग हैं। मुझे ये बात कहने में कोई यार नहीं है कि गौहर खान साहब एक शरीफ आदमी हैं। वो शायद बेज़रर आदमी है। नहीं, बेज़रर नहीं मैं कह सकता, मैं शरीफ कहता हूँ। वो शायद जिस किस्म की लाइन मैं या राजा नासिर अब्बास या उमर अयूब ले सकते हैं, वो हर आदमी का अपना एक मिजाज है ना सर। अब मुझे आप ये नहीं कह सकते कि मैं किसी और की तरह रिएक्ट करूँ। तो आप उनकी नेचर के अगेंस्ट उनसे नहीं डिमांड कर सकते कि वो अपनी नेचर के अगेंस्ट जाके रिएक्ट करना शुरू कर दें। हम अपनी नेचर के मुताबिक करते हैं, वो अपनी नेचर के मुताबिक करते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस आई गेस। ये अलायंस का क्या